एक सुनसान बीहड़ जहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खंडर है। लेकिन इसी बीहड़ के बीच हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक लंबे बालों वाला शख्स पड़ा है। इस चीज को देखकर ये तो साफ पता चल रहा है कि वो शख्स इस लड़की की जान के पीछे पड़ा है और उसी के लिए ये लड़की भागे जा रही है। कुछ समय के लिए तो लड़की की किस्मत अच्छी थी, लेकिन एक पत्थर ने उसके आगे आकर बाधा डाल दी जिसके कारण वो वहीं गिर पड़ी। अब वो शख्स भी उसके करीब आ, लेकिन जब उसने लड़की की हालत को देखा तो वो हैरान रह गया क्योंकि उसके पेट में एक लकड़ी घुस चुकी थी जिससे वो तड़प रही है। यही बात उसने फौरन अपने बॉस को बताई। उसने ऑर्डर दिया कि उसे वैसे ही छोड़कर वापस आ जाओ। तो वो आदमी वापस जाने लगा, लेकिन उस लड़की में हिम्मत है। शायद कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ जिसका बदला लेने के लिए उसने मौत से सामना किया और उसे जीत गई। पूरी हिम्मत करने के बाद वो उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और जाकर उस आदमी पर पीछे से हमला करके जान से मार डालती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, कब इन चीजों की शुरुआत हुई और ये लड़की कौन थी, ये सब जानने के लिए चलते हैं अतीत में। टासिन नाम की एक लड़की जो अपनी दोस्त कार्ला के साथ यहाँ इस आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए आई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कुछ लोगों की नज़र उनकी खूबसूरती पर पड़ चुकी है, जिस चीज़ की जानकारी वो अपने बॉस को भी दे देते हैं, जिससे टासिन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और साथ में कार्ला। और इसीलिए उसकी मंजूरी मिलने के बाद इन लोगों ने उन दोनों के पास एक माचो मैन को भेजा जो वहाँ जाकर कहने लगा उसके भाई का बार है, अगर वो चाहे तो वहाँ चल सकते हैं, उसकी तरफ से फ्री ड्रिंक है। लेकिन टाशा ने इनकार कर दिया जिससे इनके प्लान ए खराब हो गया, यानी कि प्लान बी करने की बारी है। इन चीज़ों से अनजान दोनों ही दोस्त बहुत मज़े से अपने अच्छा समय बिता रही थी, पर उन्हें ये नहीं पता कि आने वाला समय उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। दोनों ही सन बन लेने के बाद अपने होटल में चली जाती है, पर वो शख्स उनका वहाँ भी पीछा करता है और उन दो लोग जिनमें से एक का नाम वनाई था उसे बता देता है कि जो सीधा सा प्लान बनाते हैं जिसमें बेचारी टासिन फंस जाती है। दरअसल वो उसके रूम की बेल बजाकर उसे बाहर बुलाते हैं। जैसे ही वो बाहर आई उसे उठा लिया गया और जैसे ही वो बाहर आई उन्होंने उसे उठा लिया। जब काफ़ी समय हो गया तो वो नहीं लौटी। कार्ला भी गई तो उसके साथ भी वही हुआ जो उसकी दोस्त के साथ हुआ था और वही लंबे वाले आदमी ने इन दोनों को अपने ट्रक में पीछे रख लिया और एंडरसन के मेंशन में ले गए जो बहुत ही बड़ा और आलीशान है। उसके ही नीचे एक जहन्नुम था लड़कियों के लिए, जहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि न जाने कितनी लड़कियां उसने कैद करके रखी थी उस तहखाने में, और उसी में इन दोनों को भी डाल दिया गया। कुछ ही देर के बाद टासिन को सीधा एंडरसन के कमरे में भेज दिया गया और बाकी से कहा गया अगर उन्होंने चिल्लाने या फिर किसी भी तरह की कोई होशियारी करने की कोशिश करी तो उनके साथ वो होगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। सभी इससे बहुत डर जाती हैं, चुपचाप उनका कहा मानने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर वनाई एक और लड़की पर अपनी नजर गाड़ा लेता है और अच्छा समय देखकर उसे भी उठा लेता है, लेकिन बीच रास्ते में एक पुलिस कार उन्हें रोक लेती है। शायद उन्हें उन पर शक हो गया था, इसीलिए वो उनकी कार की चेकिंग करने लगती है। जैसे ही कार की डिग्गी मिली उन्हें वो लड़की भी होश मिलती है। वनाई और उसके साथी को पता था कि ये पुलिस वाला अकेला है, कुछ कर नहीं पाएगा, इसीलिए जैसे ही वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है उससे पहले ये लोग उसे खत्म कर देते हैं। फिर उस लड़की को ही जबरदस्ती उसी तहखाने में ले जाकर बंद कर देते हैं और बाद में उसके साथ भी वही गलत काम होने लगा जो वहाँ रहने वाली लड़कियों को हर दिन सहना पड़ता है। उधर तासिन के साथ भी अब एंडरसन गलत काम करता है, उसे मारता है पीटता है, पर वो बेबस लाचार कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इस बीच हम नीचे तहखाने में बंद लड़कियों को देखते हैं जिनसे कार्ला बातचीत करती है और उससे पूछती है कि उन्हें किस तरह से यहाँ पर लाया गया है। तो उन सभी का जवाब एक जैसा ही था, एक लड़का आया हमारे पास हमसे बात करने, हम उसके साथ चले गए और जब हमारी आंख खुली तो हम यहाँ थे। उसने हमारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिसके कारण हम बेहोश हो गए। कार्ला को समझ में आ गया कि ये कोई बहुत बड़े गिरोह का काम है क्योंकि ऐसे कुछ उनके साथ भी हुआ है, लेकिन वो उसके साथ जाने को राजी नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने दूसरे तरीके से उन्हें बंदी बना लिया और यहाँ लाकर बंद कर दिया। धीरे धीरे करके अब समय बीतने लगा है। जिन जिन लड़कियों के माँ बाप उन्हें यहाँ पर फोन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनकी बेटियां बहुत समय से गायब थी, इसीलिए पुलिस भी चौकन्ना हो गई है। हो सकता है कि उन्हें उस पुलिस वाले की लाश मिल जाए जिसके बाद से इस कहानी में और थोड़ा रोमांच आए। फिलहाल अभी हम टासिन के ऊपर बीत रही चीजों को देख पाते हैं कि इस तरह से वो तड़प रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। ऐसे ही करके वो धीरे धीरे करके उसके हाथ पैर को खोलना शुरू कर दिया। एंडरसन को लगा कि ये उसे पसंद करने लगी है और इसीलिए वो उसे एक ग्लास वाइन में पीने को देता है, लेकिन टासिन तो यही चाहती थी। उसने समय रहते वाइन की बोतल को उसके सर पे मारा और वहां से भाग निकली। इस बीच हम शहर की पुलिस को देखते हैं जिन्होंने अपनी तहकीकात अब तेज कर दी है। वो उस लड़कियों की लास्ट लोकेशन को भी ट्रैक करने लगे हैं और इनमें से उन्हें कुछ पुख्ता सबूत भी मिले हैं जिससे कि उन लोगों को ये पता चल गया कि इन सारी लड़कियों का मिसिंग के पीछे एक ही इंसान का हाथ है। तहखाने में बंद अब लड़कियों ने आपस में प्लान बनाना शुरू कर दिया जिससे कि ये इस तरह करके यहाँ से बाहर निकल सके।
इस बीच वहां वही आदमी आता है जिसने आधी से ज्यादा लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, जिसकी बदौलत वो यहाँ पर कैद हो चुकी हैं। उसे देखकर सभी का खून खौल जाता है, लेकिन सब मजबूर थी कि वो कैद है। काल्ला और बाकी की लड़कियों ने आपस में बातें करके एक प्लान बनाया जिसमें वो एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं, जिससे हो सकता है कि सामने बैठा गार्ड इस जेल का दरवाजा खोल दे, तभी हमारे पास एक मौका होगा यहाँ से फरार होने का। उन्होंने ऐसा किया और सब कुछ जैसा सोचा वैसा ही होने लग गया। जैसे ही वो अंदर आया, पीछे खड़ी एक लड़की ने उसके गले को एक रस्सी की मदद से दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक वो खुद ही अपने आप ना मर जाए। ऐसा करने के बाद जब उन्हें लगा कि अब रास्ता साफ है, तो वो वहां रखे औजारों और शराब की बोतल को लेकर फरार हो गई, क्योंकि यही आगे जाकर उनके लिए लड़ने का उपचार बनेगा। भाग रही लूसी को पास में एक स्टोर रूम में एक टूल मिला, जिसे उसे समय रहते उठा लिया और पीछा कर रहे एक आदमी के सर पर उसी टूल से कई बार वार किया। वहीं दूसरी तरफ बाकी की लड़की दीवार फांग कर भाग जाती हैं और उस बीहड़ रेगिस्तान की तरफ, जिसके बीच में ही एक घर था। अब जब एंडरसन ने उन लड़कियों को देखने के लिए लैपटॉप को खोला तो दंग रह गया, क्योंकि कैमरा में तो साफ पता चल रहा है कि सारी लड़कियां भाग चुकी हैं। उसने फौरन अपने खास आदमी वानाई और उस बड़े बाल वाले को उसके पीछे लगा दिया, जो आखिर में जाकर लूसी और काला को देख लेते हैं और उन्हीं के पीछे भागते हैं। जब इस चीज से दोनों वाकिफ हो जाते हैं कि अब अगर वो साथ में भागेंगे तो उन दोनों में से किसी एक की जान बचने वाली है और इसीलिए उन्हें अब अलग अलग भागना पड़ेगा। वो अलग हो गई, पर लूसी उनके चंगुल में आ जाती है, क्योंकि वो धीरे भाग रही थी, पर उसने हार नहीं मानी, उन्हीं से लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देर में पीछे से उसे वनाई पकड़ लेता और कि वो उसके साथ चले सेफ रहेगी, वरना वो लोग उसे यहीं पर मारकर खत्म कर देंगे, पर वो नहीं मानी। इस बीच उसने वनाई की उंगली को अपने दांतों से काट कर बाहर फेंक दिया और भाग गई। इस चीज से वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसके पीछे किसी पागल भेड़िए की तरह पड़ गया। उधर काला को भागते हुए एक घर दिख गया, पर वो लॉक था, कोई नहीं था उसके अंदर, और इसीलिए उसने खिड़की को बाहर रखे पत्थरों से तोड़ दिया, कूद पड़ी और अंदर जाने को देखा कि ये कोई आम घर जैसा नहीं है, यहाँ किसी तरह के डिनर प्लान हुआ है। दरअसल वो इंसान जिसने सभी लड़कियों को बहकाया था, वो एक लड़की को यहाँ भी लेकर आया था डेट पर, और उसने उसे एंडरसन के हवाले कर दिया। ये जगह ऐसी है, पर काला को तो मदद चाहिए थी, वो किसी भी तरह करके यहाँ से अपने घर जाना चाहती है, इसीलिए वो इधर उधर तलाश करने लगी। इसी में उसे एक गलती हो गई, वो गेट को खोल देती है जिसमें सेंसर लगा था, जिसे एंडरसन को पता चल गया कि वो वहीं पर है, और इसीलिए उसने फौरन कैमरा में देखा और बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो खुद उनके चंगुल में आकर फंस चुकी है। इसीलिए वो फौरन अपने दोनों खास आदमियों को उसके पीछे लगा देता है, पर वो उसे छोड़कर उसके घर चले गए। तो वहीं लूसी उसे आगे जाकर एक खंडर दिख गया, जहां उसे लगा कि शायद कुछ मदद की चीज मिलेगी। उसे वहां एक भिखारी बैठा मिला जिससे वो मदद मांगने की सोच रही थी, लेकिन जब उस भिखारी ने अपनी आंखें खोली तो उसे लगा कि शायद कोई परी आ गई है आसमान से, जो उसकी सारी मुरादें पूरी कर देगी। पर लूसी तो बार बार फोन मांग रही थी, पर उसके पास वो नहीं था। उसने उसे पानी मांगा जो कि उसके पास, लेकिन जब लूसी ने उसे पिया तो वो पेशाब था, जिसे पीने के बाद उसने वहीं उल्टी कर दी और भाग गई। आगे इधर काला के साथ अब चीजें बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि अब ये दोनों उस घर में पहुंच चुकी हैं। लेकिन उससे पहले कि वो उसे ढूंढे, काला पहले ही जाकर एक जगह पर छुप जाती है। तभी उसे वहां पर एक लड़की का नेल पेंट मिला और वहां लगा कैमरा भी, जिससे कि वो समझ गई ये जगह भी उन्हीं लोगों की है। इसीलिए वो फौरन वहां एक चाकू उठाकर भाग आई। इतने में वो दोनों अंदर आए, तब काला मौका देकर कार के पास आई और उसे स्टार्ट करने की कोशिश में लग गई, पर उसकी तो चाबियां ही नहीं थी, इसीलिए उसे लेकर भागना इम्पॉसिबल था। इसीलिए वो वहीं नीचे बैठकर छुप गई और इतने में वो दोनों आ गए। उन्होंने गौर ही नहीं किया कि काला उनकी कार के पीछे छुपी है, इसीलिए वो बिना कुछ किए वहां से निकल गए और वो बच गई। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ी, क्योंकि उसे अब लूसी की फिक्र हो रही थी। लेकिन अब लूसी भी शायद ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि उन दोनों को वो दिख गए और अब वो उसके पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन काला ने देख लिया कि वो लूसी के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए वो खुद उनके पीछे गई। तो वहीं लूसी भागकर एक गुफा में आ गई और पनाह ले लिए, पर ज्यादा देर खुद को छुपा नहीं पाई, क्योंकि एक ने उसे देख लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन तभी काला ने आकर पीछे से उसके गले को काट दिया, जिससे उसकी वहीं बड़ी बेरहमी से मौत हो गई। और लूसी उसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसने उस पर कई बार वार किया और खुद का गुस्सा उस पर निकाल दिया। अब दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। अंदर वनाई भी पहुंचा। उसने जब अपने दोस्त को देखा तो एकदम खून से खौल गया और इसीलिए वो बंदूक लेकर वो उन लड़कियों की तरफ भागा। इधर पुलिस को एक पुख्ता सुराग मिल गया है, क्योंकि झूठ यानी कि उस लड़के ने पैसों के लालच में आकर लूसी की मां को फोन करके पैसों की डिमांड कर दी थी, जिससे उन्हें उनकी लोकेशन का अंदाजा हो गया। पर यहाँ तो अभी दोनों लड़कियों की जान हलक में थी, क्योंकि वो जिस जगह पर खड़े हैं या फिर यूं कहें कि जहां वो छुपे हैं वहां से कुछ ही दूरी पर वनाई मंडरा रहा है। उसका इतना खौफ है कि काला ने लूसी को दूसरी दिशा में जाने को कहा,
तभी वो किसी तरह से खुद को बचा पाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। वनाई ने लूसी को पकड़ लिया। जब कार्ला ने उसकी चीखें सुनी तो उसे रहा नहीं किया और वो वापस आ गई अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। इतने में हम देखते हैं कि एंडरसन को भी कॉल आने लगा है कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि पुलिस को लीड मिल चुकी है। पर वो शौक था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की। तब उसे एक लीड ने जूड का नाम बताया, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब वनाई उसे मारने ही वाला था, तभी वहां पर कार्ला आकर उसे रोक लेती और फिर दोनों लड़कियां मिलकर बड़ी ही बेदर्दी से उसे मार कर खत्म कर देती हैं। अब यहाँ एंडरसन को जूड मिलता है, जिसे लेकर वो उसे खुली रेगिस्तान में गई और नंगा करके उसे दौड़ने को कहा। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचा, उसने शूट कर दिया, जिससे वो वहीं मर गया। लेकिन असल में जूड के कंधे पर गोली लगी थी, जिससे वो बच गया और भाग निकला। जब वो एक पहाड़ी को पार करके दूसरी साइड पहुंचा तो उसे वहां एक कार खड़ी दिखी, जिसे गेट खोलने पर अंदर उसने पाया कि वहां पर टैशिन था, जो बेहोशी की हालत में थी। जूड को मौका मिल गया किसी भी करके वो उसे एंडरसन को फिर से मना लेगा, इसीलिए वो कार को लेकर वापस आ गया। ये भूल गया कि ये एक चाल है जिसके चंगुल में वो फंस चुका है। जब वो वापस से एंडरसन के अड्डे पर आया तो उसी समय उसने उसे शूट करके मार डाला, बिना कुछ पूछे। और न जाने पर एंडरसन की भी कुंडली आज बन गई थी, क्योंकि उसी समय पीछे बैठी ट्रंक में बाकी की लड़कियां उठ खड़ी हुई और इस पर वार करके बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो वो कुर्सी से बंधा पड़ा था और सामने वही सारी लड़कियां खड़ी थी जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया था। नीचे बैठी लूसी ने एक कैंची ली और उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया, क्योंकि यही उसकी सजा है। इतने में वहां पर हम पुलिस के चॉपर को सुनते हैं, यानी कि वो आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से इन लड़कियों की जान बच जाती है, पर न जाने कितनों ने अपनी जान को खो दिया। पर इन दोनों लड़कियों की वजह से आज इतने लोगों की जान बच पाई। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।